पीरियड के दौरान दर्द होना, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सामान्य है। कभी-कभार ऐसा होता है कि मैम मुझे दर्द इतना होता है कि मुझे इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, मुझे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, मुझे दवाइयों से भी काम नहीं चलता, मुझे घबराहट होने लगती है, मुझे एडमिट कर दिया जाता है, मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है। क्या ये दर्द नॉर्मल होता है? नहीं, ये दर्द बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसके लिए आपको कुछ उपाय ढूँढने की ज़रूरत है, कुछ ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, महिलाओं की फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या पीरियड के दौरान होने वाला दर्द बहुत कॉमन होता है और इसके लिए हमें क्या उपाय करने की ज़रूरत है, क्या उपचार करने की ज़रूरत है, क्या होम रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। ये वीडियो मैं स्पेशली अनमैरिड लड़कियों के लिए बना रही हूँ, जो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती हैं दैट उन्हें पीरियड के दौरान इतना दर्द हो रहा है। वो कुछ घरेलू उपचार चाहती हैं कि उनको कोई घरेलू नुस्खा पता चल जाए और वो उसका इलाज कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एंड सबसे ज़रूरी, पीरियड आपको होते हैं, पीरियड से 3 दिन पहले आपको हॉट बॉटल, गर्म पानी की जो बोतल आती है, उससे अपनी सिकाई करनी शुरू कर देनी चाहिए। लोअर एब्डोमेन, नाभि के निचले हिस्से की आपको सिकाई करनी शुरू कर देनी चाहिए। ये तो एक तरीका हुआ, आप हॉट बॉटल का इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 2, आप प्लास्टिक की बॉटल में गर्म पानी कर भी सिकाई कर सकती हैं। नंबर 3, स्टील का जो दूध का डिब्बा होता है, आप उसमें गर्म पानी डालें और उसको धीरे धीरे पेट के ऊपर टॉवल रखें या कोई कॉटन का कपड़ा रखें, उसे हल्का हल्का टैप करके उससे सिकाई आप कर सकती हैं। नंबर 4, आप गर्म पानी से झराई कर सकती हैं। तेज़ गर्म पानी होना चाहिए, उससे आप पानी डाल डाल करके सिकाई कर सकती हैं। एंड नंबर 5, आप केसू के फूल का इस्तेमाल कर सकती हैं। केसू के फूल, जो लोग गाँव से हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से मालूम होगा कि गर्म पानी में डाल करके उससे नहाया जाता है सूजन उतारने के लिए, तो वो भी एक बहुत बेस्ट तरीका है सूजन उतारने का। उसके अलावा एक तरीका है कि आप जो तौलिया होता है, टॉवल होता है, हैंड टॉवल, उसको गर्म पानी में डालें, निकालें और अपने लोअर एब्डोमेन और पेट पर एरिया पर आप उसे डाल करके थोड़ी सी देर लेट जाएं। आपके यूट्रस, बच्चादानी, नले, ओवरीज, अंडाशय, गर्भाशय, हर जगह की जो आपकी स्वेलिंग है उसको उतारने में मदद करता है। तो ये आपको करना चाहिए। यदि आप अनमैरिड लड़की हैं और पीरियड में बहुत दर्द होता है, किसी को बता नहीं पा रही हैं, तो सिकाई करना एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, आप ऐसा कर सकती हैं। नंबर 2, यदि पीरियड के दौरान दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तब आप नेप्रोक्सन और आइब्रोफ्रेन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये 2 गोली, नेप्रोक्सन या आइब्रोफ्रेन, आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं जब आपको पीरियड के दौरान दर्द होता है। मेरी माने तो आपको पीरियड के दौरान दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए यदि दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। अब ये आपके लाइफ़स्टाइल में इंटरप्शन कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, तब आपको दवाई लेने की ज़रूरत है। आइब्रोफ्रेन या नेप्रोक्सन का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। नंबर 3, एक्सरसाइज। पीरियड के दौरान या पीरियड से पहले हल्का फुल्का योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज करनी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक्सरसाइज आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो धीरे धीरे आपका पेन कम होने लगता है। तो पीरियड से पहले आपको रोज़मर्रा में हर दिन आपको हल्का फुल्का योगा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। यदि आप रेगुलरिटी से एक्सरसाइज और योगा करेंगी ना, तब पीरियड के दौरान आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा। और यदि आप नहीं करती हैं, तब आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करनी है आपको, हाथों पैरों की, कमर की, है ना, गर्दन की स्ट्रेचिंग करनी ज़रूरी है। यदि आप स्ट्रेचिंग करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है और आपको दर्द नहीं होता है। नंबर 4, डाइट। आपका जो खान पान है, पानी का जो इनटेक है वो बढ़ाना होता है। जब आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है या पीरियड के दौरान, पीरियड से पहले भी आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए।
कैफ़ीन का इंटेक कम कर देना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, कोला, कोल्ड ड्रिंक, इन सब का इंटेक पीरियड के दौरान नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए, सादा खाना खाया जाए, दाल, दलिया, खिचड़ी, हरी सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दालें, इन चीज़ों का सेवन आपको ज़्यादा करना चाहिए। यदि आपकी आंतों में भी प्रॉब्लम है और आपको पीरियड का दर्द भी हो रहा है, तब कंडीशन हॉस्पिटल जाने वाली बन जाती है। या आपको डायरिया हो गया और आपको पीरियड्स भी हो रहे थे, पीरियड में दर्द भी हो रहा था, तो कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो पीरियड के दौरान सादा खाना, दाल, दलिया, खिचड़ी, और आपको पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी है। नंबर 5, आप कुछ हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि चाय ही पीनी है तो चाय हम हर्बल चाय पी सकते हैं, जैसे कि आप अदरक वाली चाय पीरियड के दौरान पी सकती हैं। जब आप अदरक वाली चाय पीती हैं तब ये आपके पेन में तो रिलीफ़ करता ही करता है, साथ ही आपके पीरियड के फ़्लो को भी बढ़ा देता है। आपको पीरियड्स भी खुल कर आते हैं, और जब पीरियड खुल कर आएंगे, इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको। आप सिनेमन होता है, जो दालचीनी होती है, दालचीनी को पानी में बॉईल करें और आप उसमें 1 चम्मच हनी डाल करके उसे भी पी सकते हैं। उससे भी आपको पेन में बहुत रिलीफ़ मिलता है और आपके पीरियड का फ़्लो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप अदरक वाली चाय या आप सिनेमन वाली चाय पी सकती हैं। सबसे ज़रूरी, आप मसाज कर सकती हैं। आपका उल्टे आप लेट जाएँ बेड पर और हल्का सा कोई भी कोकोनट ऑयल ले लें या कुछ भी ऑयल आप ले सकती हैं, और अपनी बैक पर आप अपनी मम्मी को बोल सकती हैं कि आप मम्मी, हम मेरी बैक पर हल्का हल्का आप फिंगर से मसाज करें, बहुत सॉफ्टली। जब आप बैक पर, कमर पर हल्का हल्का लोअर बैक पर आप मसाज कराएंगी, तब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उस एरिया का और आपको पेन फील नहीं होगा। ये जो दर्द आपको बहुत एक्सेसिव होता है, ये दर्द आपको नहीं होगा। तो पीरियड के दौरान आप मसाज करवा सकती हैं, आप एक्यूपंक्चर करा सकती हैं। मसाज तो खैर बहुत बेस्ट होता है, मसाज से तो बहुत रिलीफ़ मिलता है। यदि आप अनमैरिड हैं तो मसाज तो एक बहुत बेटर ऑप्शन आपके लिए है। सिकाई करना, मसाज, ये तो बहुत बेटर ऑप्शन माने जाते हैं। उसके अलावा यदि आप योगा कर सकती हैं, जब ब्रेन में स्ट्रेस नहीं होता है, टेंशन नहीं होती है, तो अब आपको पेन भी कम फील होगा, तो आप योगा, मेडिटेशन का सहारा भी ले सकती हैं। पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। इतना दर्द होता है कि आप ऑफ़िस नहीं जा रही हैं, घर के काम नहीं कर पा रही हैं, बिस्तर पर लेटी हुई हैं, तब आपको इसे थोड़ा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि दर्द बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर को मिलें, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएँ, एंड ये ठीक हो जाएगा। ये मेरे जितने भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं, यदि आप इन्हें फॉलो करती हैं, इनमें से कुछ टिप्स भी फॉलो कर लेंगी, तब आपको पीरियड के दौरान गारंटेड पेन नहीं होगा। 100% आपको पीरियड के दौरान दर्द नहीं होगा। उम्मीद है ये दिए गए टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं। यदि ये टिप्स हेल्पफुल हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा, अनमैरिड लड़कियों से शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ना करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।